Hello everyone. Today discuss in solid waste management. The topic is size reduction equipments. First one is the pulverization. Pulverization is the process which means to reduce or crush something unit. It becomes powder or a soft mass like a dust. Pulverization means ये होता है कि जो वेस्ट है आपका, जो सॉलिड वेस्ट है, आप उसको रिड्यूस करते हो, दैट मीन्स क्रश करेंगे हम उसको, और छोटे छोटे पार्टिकल जस्ट लाइक डस्ट, जो डस्ट एयर में, जो डस्ट आपको एयर में मिलता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, उस तरह का डस्ट बनाएंगे हम इसको, देन कंपोस्ट करेंगे। सेकेंड वन है ग्राइंडर। ग्राइंडर मीन्स ये होता है, ग्राइंडर इज ए डिवाइस फॉर क्रशिंग the items into a small pieces by machine. ग्राइंडर एक मशीन है जिसके थ्रू हम लोग करते क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रोकन करते हैं। ग्राइंडर के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, उसको हम लोग स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। नाउ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स. Screening equipment is the machinery used during the mechanical screening process designed to separate one material from another. मीन्स ये है, स्क्रीनिंग के थ्रू हम लोग करते क्या है, जो वेस्ट है उसको हम लोग अलग करते हैं। किस तरह का वेस्ट है, यदि बड़ा है तो उसको अलग रखते हैं, छोटा है अलग रखते हैं। फिर हम लोग जो साइज रिडक्शन का इक्विपमेंट है उसके थ्रू हम लोग उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। साइज रिड्यूस मीन्स ये है यहाँ पे कि इसको हम लोग डंप करते हैं या हैमर करते हैं, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज ऑफ यदि छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होगा तो होगा क्या, एयर वोहेड्स हो जाएगा। एयर वोहेड्स होगा, यदि मान लीजिए कि इसमें वाटर है, कोई भी वेस्ट मटेरियल आपने उठाया जिसमें थोड़ा वाटर का कंटेंट हो, तो वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे वो वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे परकोलेट होके नीचे चला जाएगा। तो नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर को डैमेज करेगा। जब ग्राउंड वाटर आपका गंदा होगा तो पीने वाला पानी गंदा होगा। तो ध्यान रखना हमें है कि छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के रूप में उसको, जो वेस्ट है उसको डस्ट पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है। नाउ टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग. थर्मल स्क्रीनिंग, वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग, disk scanning. There are three scanning here: thermal, then vibrating, then disk scanning. Vibrating means ये होता है, जो आप स्कैनिंग कर रहे हो, जो वेस्ट मटेरियल है तो उसको हम लोग वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने से होगा क्या, तो उसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होगा और कंपैक्ट होगा। दैट मीन्स सॉलिड होते जाएगा। जब सॉलिड हो जाएगा देन हम अगले टर्म में, अगले दिन फिर से वहाँ वेस्ट ला के रखेंगे, फिर वाइब्रेटिंग करेंगे, थर्मल स्कैनिंग करेंगे, डिस्क स्कैनिंग करेंगे, तो अपना साइज रिड्यूस हो जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल है लाइक पॉलीथीन, प्लास्टिक बोतल, उसको क्रश करके हम लोग उसको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। नाउ थर्मल स्कैनिंग, इट इज consist of a rotating cylindrical drum with perforation होता क्या है, जो मशीन आपके पास है उसमें आपने किसी भी तरह का वेस्ट, सपोज कीजिए ओल्ड बिल्डिंग का वेस्ट हो, जो वेस्ट है आपके पास, जो ब्रिक है, जो वेस्ट है, तो उसको करते क्या है, एक इक्विपमेंट है आपके पास थर्मल स्कैनिंग, उसमें डाल दीजिए, फिर वो रोटेट होगा तो उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा। देन हम देखेंगे कि पार्टिकल का साइज क्या है। यदि बड़ा साइज है देन आल्सो रिड्यूस, हमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्मल स्कैनिंग मीन्स हमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि इजीली आपको कंपोज हो जाए। कंपोज होगा देन वाइब्रेटिंग करेंगे हम लोग उसको, और फाइनली वो
उसका रेडियस, उसका वेलोसिटी रिड्यूस होगा। नाउ वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग, वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग are an equipment part of material screening consisting of an inclined vibrating plane that is energized by a electromagnetic vibrator or a form of balance during system। होता है क्या है बेसिकली, सपोज कीजिए आप वेस्ट को कंपोस्ट कर रहे हो, तो होगा क्या, यदि मैं लेयर बाय लेयर उसको नहीं बनाऊंगा तो आपका जो एयर वॉइड्स है उसके आने का चांस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूनिसिपल वेस्ट की गाड़ी आएगी, जहाँ से वेस्ट उसको लेना है स्ट्रीट पॉइंट से, और जहाँ पे कंपोस्ट करना है, कंपोस्ट उस जगह करना है जहाँ से आपका सराउंडिंग के अंदर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इफेक्ट करेगा। जैसे एयर पोल्यूट होगा, देन वहाँ के एनवायरमेंट पोल्यूट होगा, देन वहाँ के जो ह्यूमन एरर है, जो सिविलियन है वो पोल्यूट होंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरह का, कैसे हम लोग डंप कर रहे हैं, कैसे हम लोग कंपोस्ट कर रहे हैं। तो वाइब्रेटिंग स्कैनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। वाइब्रेटिंग स्कैनिंग का एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में जब आप स्लैब को डालते हो तो देखेंगे आप दो लेबर होते हैं, वो लास्ट में क्या करते हैं, जब एक वाइब्रेटर होता है उसको दोनों साइड से पकड़ के और वाइब्रेटिंग करता है। आज के डेट में इक्विपमेंट आ गया है, इक्विपमेंट के थ्रू वाइब्रेट करता है, लेकिन जो फाइनल सरफेस को प्लेन करने के लिए यदि थोड़ा बहुत भी वॉइड हो तो मैनुअली किया जाता है। बट 90% केस में आज के डेट में जो है मशीनरी अवेलेबल है, इक्विपमेंट उसको यूज करते हैं। तो इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ कैन वाइब्रेटिंग कैसे करेंगे हम लोग। तो वाइब्रेटिंग करने का मकसद ये मेरा ये है कि वॉइड नहीं रहे। यदि वॉइड रहेगा तो होगा क्या, उस जो वेस्ट मटेरियल जो कंपोस्ट है उसके थ्रू जो वाटर है, उसके थ्रू जो लिक्विड है, किसी भी तरह का लिक्विड हो, नॉट वाटर, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड, वो क्या करेगा, धीरे धीरे परकोलेट होके अंडरग्राउंड वाटर को में जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा तो उस वाटर को डैमेज करेगा। जब डैमेज करेगा तो वहाँ के डैमेज मीन्स मेरा ये कहने का अर्थ है कि वहाँ के वाटर सरफेस को, वहाँ के ग्राउंड वाटर को गंदगी करेगा। देन वहाँ गंदगी होगा, देन आप जो पानी यूज करोगे, आप जो वाटर यूज करोगे, विच इज आल्सो पोल्यूटेड। सो ध्यान रखना हमें कि जो लिक्विड है वो परकोलेट ना हो। यदि परकोलेट हो जा रहा है दैट मीन्स स्क्रीनिंग का कोई फायदा नहीं है। यदि स्क्रीनिंग करना है आपको तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वाइड है वो फुल्ली, जो ऑल आउट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन वाइड्स मिनिमाइज, 99% मिनिमाइज होना चाहिए। 1% इज द एक्सेप्शन in this any case। So please, in this case vibrating screening is the very important parts of the solid waste management। in this topic also discuss about thermal screening, vibrating screening, डिस्क स्क्रीनिंग। डिस्क से करते क्या हम लोग, दोनों साइड, मैंने अभी बताया था आपको, जब बिल्डिंग आप जब फ्लोर आप जो छत को ढालते हो, देन एक इक्विपमेंट होता है जिसको दोनों साइड से पकड़ के मजदूर उसको वाइब्रेट करते हैं। आज के डेट में मशीन आ गई है, उसको वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट का मतलब मेरा ये है कि वॉइड वहां पे नहीं रहे। यदि वॉइड है दैट मीन्स रेनफॉल होगा तो उसके थ्रू क्या होगा, वॉइड्स के थ्रू वाटर नीचे आएगा और फाइनली आपको स्लैब को डैमेज कर सकता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स व्हेन स्लैब को आप लोग जब ढालते हो, वाइब्रेटिंग इज द example of limited structure। Okay, thank you।